नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो RSCIT एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेटेस्ट वीडियो है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें और आपके एग्जाम में इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, ये जानकर इस वीडियो को अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडोज़ का प्रयोग करता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है वो किन विंडोज़ में प्रयोग में लिया जाता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है? क्या विंडोज़ 8 में आता है, विंडोज़ 10 में आता है, विंडोज़ 7 में, या फिर ए और बी दोनों में? तो इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा, ए और बी दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब विंडोज़ 8 में भी काम में लिया जाता है, विंडोज़ 10 में भी काम में लिया गया है। अगला है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा कौन सी है? दोस्तों, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा यहाँ पर जो है वो है राज ई साइन। ठीक है, राज ई साइन इलेक्ट्रॉनिक साइन के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है राज ई साइन। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY के तहत दी जाने वाली राशि पर ब्याज दर क्या है? यानी कि बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए एक BSRY योजना है जिसका पूरा नाम है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। ठीक है, और आजकल इसका नाम बदलकर रोजगार सृजन योजना हो गया RSY। इसके तहत ब्याज दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है 4% ब्याज दर इसमें ली जाती हैं। अगला है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि कितनी है? मतलब इस योजना में ऋण चुकाने की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष है, 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है मित्रों 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में आप चुका सकते हैं। अगला है, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? यानी कि राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की है जिसमें राजस्थान के कर्मचारी या फिर नागरिक एक ही जगह क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वो कौन सा है? सिंगल साइन इंटरफेस, आधार, सिंगल लॉग या फिर भामाशाह। और इसका सही जवाब है सिंगल साइन इंटरफेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, SSO का पूरा नाम क्या है? आप सभी को मालूम है मित्रों, SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। इस एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SSO का पूरा नाम क्या होता है? सिंगल साइन ऑन। अगला है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? मतलब अगर नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो कैसे कर सकते हैं? ई मित्र से, रोजगार विभाग की वेबसाइट से, ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना चाहूँगा ए और बी दोनों, यानी कि ई मित्र और रोजगार विभाग की साइट दोनों से कर सकता है। इसके अलावा SSO से भी वो रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकता है। अगला है, पैन का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, यानी कि स्थायी खाता संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, PNR का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, PNR रेलवे टिकट में पाया जाने वाला एक नंबर होता है जिसका नाम होता है पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा और यहाँ पर ये इसके सही जवाब नहीं है, तो ऑप्शन बी आप जवाब मानेंगे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला है, नया पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? नया पैन कार्ड बनवाने के लिए जो फॉर्म भरना आवश्यक है वो है फॉर्म 49A। फॉर्म नंबर 49A पैन कार्ड के लिए जो है भरना जरूरी होता है। और पैन कार्ड बनवाने के लिए हम NSDL वेबसाइट पर जा सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पर? NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न है, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा इनमें से एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा या फिर iOS? और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर अपने अनुसार कुछ भी बदलाव कर सकता है, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकता है, हटा सकता है, वो ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसा कि एंड्रॉयड में आप कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हटा सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप्स भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ की गई सबसे नई विंडो कौन सी है? मित्रों, यहाँ पर विंडो 8, 7, विस्टा और 10 दी गई है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सबसे नवीनतम विंडो जो लॉन्च की गई है वो 11 है। पर अभी तक हमारे RCIT में ये 11 वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे RCIT में अभी तक विंडोज़ 10 तक के ही क्वेश्चंस हैं। तो इसका सही जवाब आप देंगे विंडोज़ 10, या फिर यहाँ पर 4 ऑप्शंस में 11 कहीं नहीं दिया गया है तो आप ऐसे भी इसका आंसर 11 नहीं देंगे। यहाँ पर विंडोज़ 10 सबसे नया है, उससे पहले विंडो 8 था, उससे पहले विंडोज़ 7 था, पहले विस्टा था। ओके, अगला, GPRS का पूरा नाम क्या है?
मित्रों GPRS नहीं, GPS का। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ना कि गूगल प्ले स्टोर। आप सोच सकते हैं कि सर गूगल प्ले स्टोर में भी GPS है, बट ये इसका सही जवाब नहीं है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका सही जवाब है। एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? यदि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कहाँ से करेंगे? यूट्यूब से, गूगल ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से, या फिर गूगल क्रोम से। और इसका सही जवाब है मित्रों, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? ऑप्शन है फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट इफेक्ट या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है मित्रों फ़ॉन्ट होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में लिपि कहते हैं, ठीक है, लिपि फ़ॉन्ट को हिंदी में कहा जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी MS वर्ड के जो शब्द हैं या फिर MS वर्ड में किसी शब्द को सभी पेजों पर लगाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे मित्रों? हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सभी पेजों पर लगाना चाहते हो तो ऊपर लगाना हो तो हेडर और नीचे लगाना हो तो फुटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या काम है? नई विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना, बंद करना विंडो को, या फिर विंडो को दो भागों में बांटना। इसका सही जवाब है मित्रों विंडो को दो भागों में विभाजित करना। अगला है MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? MS वर्ड का ऑटोमेटिक जो पहले से व्यू होता है कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, आउटलाइन या फिर वेब लेआउट। और इसका सही जवाब है दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। अगला है हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? हेडर क्षेत्र दस्तावेज के कौन से मार्जिन में होता है? टॉप मार्जिन में, बॉटम मार्जिन में, लेफ्ट में या फिर राइट में? आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों हेडर हेड में होता है, हेड ऊपर होता है, सिर, ठीक है, तो टॉप मार्जिन इसका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं MS एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? यानी MS एक्सेल की एक जो वर्कबुक होती है वो किस किस के संयोजन से बनती हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों वर्कशीट और चार्ट दोनों के संयोजन से बनती है। MS एक्सेल की वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट दोनों के संयोजन से बनाई जाती हैं। अगला है MS एक्सेल में इफ़ एरर क्या होता है? वित्तीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, A और B दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है मित्रों अगर कहीं पे भी इफ़ की बात आती है तो वो लॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लॉजिक्स काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वी लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग संबंधित मान का पता लगाने के लिए करते हैं, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन C सही जवाब हो जाएगा। वी लुकअप का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है पाइवट टेबल MS एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ में ली जाती है। पाइवट टेबल का एक्सेल में क्या यूज होता है मित्रों? पाइवट टेबल का MS एक्सेल में यूज होता है डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। अगर आप डेटा को छोटा बनाना चाहते हो या फिर संक्षिप्त बनाना चाहते हो या फिर आप लॉजिकल या फिर आप उसे कह सकते हैं अपने हिसाब से आप उसको सेट करना चाहते हो, जितना डेटा आप देखना चाहते हो वही देखना चाहते हो, तो फिर आप उसके लिए पाइवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लचीला आप बना सकते हैं इससे डेटा को। अगला है ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होती है? दोस्तों पावर पॉइंट में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होती हैं ये पूछ रहा है। और आप सभी को मालूम है कि पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन छोटे छोटे स्लाइड्स में विभाजित होती हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन A स्लाइड्स। अगला है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+D या Ctrl+Z। तो इसका सही जवाब रहेगा मित्रों Ctrl+D। Ctrl+D से आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि कट की शॉर्टकट क्या है तो जवाब दोगे Ctrl+X। बोला जाए नई फाइल लेने की शॉर्टकट क्या है तो Ctrl+N, और अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+Z। और यहाँ पर इस प्रश्न का डुप्लीकेट का जो रह जाएगा आंसर वो रहेगा Ctrl+D। अगला है MS पावरपॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? MS पावरपॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम मित्रों .pptx होता है। .pptx सही जवाब है। अगला है निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो को बंद करने के लिए किया जाता है? यानी कि कौन सा बटन है जो दबाने पर स्लाइड शो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? ऑप्शंस हैं एस्केप कुंजी, स्पेस बार, एंटर कुंजी या फिर माउस बटन से। तो इसका सही जवाब जो है वो रहेगा एस्केप कुंजी। अगर आप
कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा देते हैं, ESC बटन दबा देते हैं, तो आपका स्लाइड शो वहीं पे बंद हो जाता है। अगला है फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। अगर आप फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से परमानेंट हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं मित्रों, तो आप Shift+Delete बटन का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है, Shift+Delete बटन। अगला है ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइव का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं मित्रों? ड्राइव का इस्तेमाल ऑनलाइन डेटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, मतलब गणना के लिए नहीं किया जाता, भंडारण बिल्कुल स्टोरेज के लिए किया जाता है। बिजली बैकअप के लिए गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत, तो सही जवाब रहेगा भंडारण हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, साइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? मतलब किसी भी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है मित्रों? किसी भी वेबसाइट का मेन पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। तथा बाकी पेज वेब पेज कहलाते हैं, और वेबसाइट HTML भाषा में लिखी जाती हैं। कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? यानी कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बाइट, KB, GB या MB? आप सभी को मालूम होता है दोस्तों, सबसे बड़ी जो होती है वो GB होती है, गीगाबाइट, ठीक है, और उससे छोटी मेगाबाइट, उससे छोटी किलोबाइट, और इनसे भी बड़ी होती है टेराबाइट, TB जिसे हम कहते हैं, पर यहाँ पर वो ऑप्शंस में नहीं है, तो हम आंसर मानेंगे गीगाबाइट। अगला है 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है? मतलब 1 मेगाबाइट में कितने बाइट या फिर किलोबाइट होते हैं, ठीक है? तो आपको जवाब देना है कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है? 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। अगला है www का पूरा नाम क्या है? मित्रों आप सभी को मालूम है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, विश्वव्यापी वेब हिंदी में। अगला है किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए क्या दबाते हैं? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें वैकेंसी गुरु वेबसाइट, ठीक है? वैकेंसी गुरु RCIT सर्च कर सकते हैं, या फिर RCIT वैकेंसी गुरु सर्च कर सकते हैं। फिर आप वहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला, अगर आपने भी यही माना था तो बिल्कुल सही जवाब है। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी विंडो को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या रहेगी? F1, F3, F5 या फिर F8। और अगर आपने इसका जवाब F5 माना है तो आपका सही जवाब है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ऐसे करके दोस्तों हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आप और ज़्यादा प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करें वैकेंसी गुरु और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। दोस्तों आप सभी को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।